वो एक कहावत सुनी होगी आपने कि एक समझदार इंसान शब्दों को तोलता है और एक मूर्ख इंसान बिना सोचे बोलता है। सोच कर देखिए, एक रूम है जिसमें दो इंसान हैं। एक वो जो कंटिन्यूअसली बिना रुके बिना कुछ सोचे बस बोलता ही जा रहा है, और दूसरा वो जो जरूरत पड़ने पर ही अपनी बातों को सही तरीके से बोल रहा है। मेरा ये सवाल है आपसे, दोनों में से हम सीरियसली किसकी बात ज्यादा ध्यान से सुनेंगे? ऑब्वियसली जो इंसान कम बोल रहा है, सोच समझ कर बोल रहा है। बहुत से सक्सेसफुल लोगों का ये मानना है कि कम बोलना सेहत और सम्मान दोनों के लिए ही अच्छा है। कम बोलने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बातें करना ही बंद कर दो। कम बोलने का मतलब है सही जगह पर सही तरीके से सही बात बोलना, और एक समझदार इंसान को ये बात अच्छे से पता होती है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी 6 टिप्स जिनसे आप बहुत ही आसानी से समझ पाओगे कि कब, कहां और कैसे बोलना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह रही हूं कि अगर ये कला आपने सीख ली तो ना सिर्फ लोग आपको सीरियस लेने लगेंगे, बल्कि आपको ध्यान से सुनना भी शुरू कर देंगे। मैं हूं आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। पॉइंट नंबर 1, जब आपको किसी टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी ना हो या फिर आधी अधूरी बात ही पता हो तो उस टॉपिक पर बोलने से बचना ही बेहतर है, क्योंकि आधी जानकारी सिर्फ गलत डिसीजन ही नहीं दिलवाती, बल्कि आपकी क्रेडिबिलिटी को भी कम कर देती है। सोच कर देखिए, किसी ने आपसे किसी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पर आपका ओपिनियन मांगा जिसके बारे में आपको कुछ खास नॉलेज नहीं है, और उस वक्त आपने कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर सामने वाला उस टॉपिक पर एक्सपर्ट निकला और उसने समझ लिया कि आपने जो ओपिनियन उसे दिया है वो गलत है, तो आपका जो इंप्रेशन है वो उस इंसान के सामने बनेगा या फिर बिगड़ेगा। जाहिर सी बात है कि वो इंसान आपके ऊपर दोबारा कभी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने से सामने वाले के आगे आपकी इमेज खराब हो सकती है। तो लाइफ में कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन बने तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि अगर आपको किसी टॉपिक पर पूरी जानकारी नहीं है तो ओपनली कहना सीखिए कि मुझे इस टॉपिक पर पूरी जानकारी नहीं है, पर मैं इसे सीखना जरूर चाहूंगा। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं इस तरह से बोलूंगा तो लोग सोचेंगे कि इसे तो कुछ पता ही नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप इस तरह से जवाब देते हैं तो आपका ये जो तरीका है ये आपको समझदार और ग्राउंडेड बनाता है। पॉइंट नंबर 2, कम बोलने वाले लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो आप चीजों को ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, और फिर सोच समझकर ही अपने छोटे से लेकर बड़े हर डिसीजंस लेते हैं। क्या आपने कभी मिस्टर रतन टाटा का इंटरव्यू देखा है? वो सिर्फ जरूरी बातें ही करते थे, सोच समझकर बोलते थे, और आज भी उनके एक एक वर्ड हमारे लिए एक लर्निंग की तरह है। और जो लोग कम बोलते हैं उनमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, पेशेंस। उनमें धैर्य का एक बड़ा भंडार होता है। वो बोलने से ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, और अपनी इसी खासियत के चलते वो हर इंसान से, हर सिचुएशन से सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सफलता सिर्फ बोलते रहने से नहीं बल्कि नए आइडियाज, नए ज्ञान को समझने और उनका सही यूज करने से मिलती है। कम बोलने वाले लोग हर वक्त अननेसेसरी बोल बोलकर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते, बल्कि उनकी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस उनके काम और उनकी ग्रोथ पर होता है। जब वो अपने टाइम को सही जगह पर खर्च करते हैं तो फिर उनकी सक्सेस के जो चांसेस हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि जो लोग कम बोलते हैं उनके दुश्मन भी कम होते हैं? अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों? ज्यादा बोलना मीन्स ज्यादा ओपिनियंस देना, ज्यादा गलतियां करना और ज्यादा लोगों को ऑफेंड करना। ज्यादा बोलने वाले अक्सर बात करते वक्त सामने वाले से कुछ भी बोल देते हैं, और इस तरह से कभी किसी का दिल दुख जाता है और कभी कोई नाराज हो जाता है। और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि इसका बदला ना तो मैं लेकर रहूंगा। इस तरह से ज्यादा बोलने वालों के दुश्मनों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। पर कम बोलने वाले सोच समझ कर बोलते हैं, उनकी बातों में गहराई होती है, उन्हें पता होता है कि कब, कहां और क्या बोलना है। ऐसे लोग अपनी खुद की पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, कि जितना ही आप अपनी पर्सनल बातें लोगों से कम शेयर करोगे
उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, कि ना ही लोगों को आपकी पर्सनल बातों के बारे में, आपकी वीकनेस के बारे में पता होगा, और ना ही वो वक्त आने पर आपका फायदा उठा पाएंगे। और इस दुनिया में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स तभी आती हैं जब हम गलत लोगों को अपने राज बता देते हैं। एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि जो लोग कम बोलते हैं उन्हें ज्यादा इंटेलिजेंट समझा जाता है, उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। जो लोग कम बोलते हैं, लोग उनके बारे में जानने के लिए ज्यादा क्यूरियस होते हैं, और ये जो क्यूरियोसिटी है, ये कम बोलने वाले की पर्सनालिटी को मिस्टीरियस बनाती है। यही कारण है कि लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं। और कम बोलने वाले जब भी कुछ बोलते हैं तो लोग उनकी बातों को हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि वो अपनी बातों को घुमा फिरा के नहीं बल्कि एक लॉजिकल वे में बोलते हैं। और ये एक बड़ा रीजन है कि लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं। ज्यादा बकबक करने वाले लोग किसी को भी पसंद नहीं आते, और कम बोलने वाले लोग हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। नेक्स्ट थिंग है कि कम बोलने वाले लोग सेल्फ अवेयर होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स आत्म जागरूकता। कम बोलने वाले दूसरों की कंपैरिजन में खुद से बातें करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, और बचे हुए टाइम में ये खुद को समय देते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को समझते हैं। ये अपनी सोच, बिहेवियर, रिएक्शन और इमोशंस को डीपली एनालाइज करते हैं। हर सिचुएशन में अपनी लाइफ को और खुद को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है। इन्हें पता होता है कि कब इन्हें गुस्सा आता है और कैसे ये खुद को हैंडल करें। कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो ये घबराते नहीं, बल्कि अपने दिमाग को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में लगाते हैं, और जिस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन ना हो उस प्रॉब्लम के लिए भी ये तैयार रहते हैं, और पूरे पेशेंस के साथ पीसफुली उस सिचुएशन को ये सोच कर एक्सेप्ट करते हैं कि ये वक्त भी निकल जाएगा। इन्हें ये बात अच्छे से पता होती है कि इनके वर्ड्स और इनके एक्शंस सामने वाले पर क्या असर डाल सकते हैं। इन लोगों में सबसे खास बात ये होती है कि ये लोग अकेले रहने से कभी नहीं डरते। आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग कम बोलते हैं वो दूसरों पर ध्यान देने की जगह, गॉसिप्स करने की जगह खुद की इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना ज्यादा पसंद करते हैं। दिन रात अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, और अपनी ग्रोथ में बिजी होने के कारण, कम बोलने के कारण अक्सर लोग इन्हें घमंडी समझ लेते हैं। पर लोगों का इनके लिए जो भी परसेप्शन है उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके चलते कई बार उनकी लाइफ में ऐसा टाइम भी आता है जब उन्हें अकेला रहना पड़ता है, पर वो अकेला रहकर खालीपन फील करने की जगह खुद को पूरा महसूस करते हैं। जो लोग अकेलेपन को भी इंजॉय करना सीख जाते हैं, फिर उन्हें इस दुनिया के शोर की जरूरत नहीं होती। और यही रीजन है कि ये खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करते हैं। इन्हें किसी के भी कांस्टेंट अटेंशन या फिर अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, और इनकी स्ट्रेंथ, इनके पीसफुल माइंड का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि ये लोग उन्हीं लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं जो उनके लिए पॉजिटिव हैं, जो इन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं, और ये नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं, वो लोग जो इनकी मेंटल पीस को नुकसान पहुंचाते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। हमारे शब्दों से ही लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, और शब्दों से ही लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं। शब्दों से ही हम लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं, और शब्दों से ही हम लोगों की नजरों से गिर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना कि शब्दों से ज्यादा हमारे कर्म बोलते हैं। इसलिए बोलना कम चाहिए, लेकिन अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ को अचीव करने के लिए एक्शंस ज्यादा लेने चाहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी ही हेल्पफुल और मोटिवेशनल वीडियोस आगे भी मिलती रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को आसान बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।